ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है। ये पिपना स्टेशन के साथ वाक़या एक इमारत की है जिसमें दो कमरे पुरानी तर्ज के बने हुए हैं। उनमें एक कमरा बिल्कुल बंद पड़ा रहता है और दूसरे दो कमरों में हमारे नाना और मामू मानी और उनके बच्चे रहते हैं। एक कमरा जो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, उसमें हमारे नाना रहते हैं। हमारी नानी जान फौत हो चुकी हैं और दूसरा कमरा बहुत ही बड़ा है। ये हिंदुओं के ज़माने का घर है, इसलिए इसमें एक मंदिर जैसी जगह भी है। इन कमरों के ऊपर छत है, उस पर एक ही कमरा है जो देखने में बहुत बड़ा है। उसके 4 दरवाजे हैं और चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। बहुत ही पुरस्कार छाती। एक दफ़ा हम घर वाले अपने नाना के घर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए दोपहर के 1 या तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। सब लोग कमरों में सो रहे थे। हम सब कजन्स बाहर दरख्तों में छांव पर बैठे थे कि अचानक छत से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कांच की चीज़ गिरकर टूटती है। हमने समझा कि शायद कमरे में कोई चीज़ गिरी हो। हम यही बात कर रहे थे, फिर से वैसी ही आवाज़ हमारी समातों से टकराई तो हमारे मामू के बेटे स्मैर ने कहा, लगता है छत पर कोई है। मेरी छोटी कज़न ऐना ने कहा कि छत पर जाकर देखते हैं। इत्शाम अकीले दौरान सब बोले कि वैसे तो छत पर जाने सख्ती से मना किया हुआ है, आज सब सोए हुए हैं, जाकर देखते हैं। इतने में मेरी बहन वजिया नाज बाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हम सब ने उसे रोका मगर वो ना रुकी और छत पर चली गई। हम सब कज़न भी उसके पीछे चले गए क्योंकि हमें भी छत देखने का मौका मिलेगा। हम सब जब पहुँचे तो वजिया आखिरी सीढ़ियों पर खड़ी थी। गुमसुम वहाँ से छत वाला कमरा तो नहीं, लेकिन सैन पूरा नज़र आता था। हम सब भी वहीं खड़े हो गए। कोई मदम मदम आवाज़ें आ रही थीं। हमने देखा कि सैन में एक बाल हवा में उछल रही थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। जैसे दो बच्चे बाल से कैच कैच खेलते हैं, वैसे ही बाल एक तरफ उड़कर दूसरी तरफ जाती, फिर वहाँ से उड़कर उसी तरफ आती। इतने में हमारी छोटी कज़न निमल नाज ने देखा कि हम सब सीढ़ियों पर हैं तो वो भी भागकर आ गई। जैसे ही वो ऊपर आई वहीं पर वो चीख पड़ी। हम सब ने पीछे की तरफ देखा। इतने में हमारे नाना आ गए। उन्होंने हमें उतरते हुए देख लिया। उन्होंने हम सबको बहुत डांटा था और कहा, मैंने तुम सबको पहले भी कहा था कि छत पर नहीं जाना, फिर क्यों गए थे। मैंने अपने नाना को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, इसीलिए तुम सबको वहाँ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि वहाँ नारी मखलूक आबाद है, यानी वहाँ जिन थे। छत पर जिन का नाम सब सुनकर हम सब डर गए और एक दूसरे से चिमट गए। हमारे नाना ने कहा कि वो उनके बच्चे खेल रहे हैं, आइंदा उधर मत जाना, और कहा जाओ सो जाओ। हम सब कमरे में चले गए और इसी तरह दिन गुजर गया और रात हो गई। रात को करीबन हम सब 11 बजे सोचा। रात के 2 बजे हमें कज़न ने उठाकर कहा, नाना जान छत की तरफ जा रहे हैं। हम सब ने बाकी कज़नों को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता हम सब भी नाना जी के साथ छत पर उनके पीछे पीछे गए। जब नाना जी छत के कमरे के दरवाजे पर गए तो वो खुद ब खुद खुल गया। हम सब हैरान रह गए और खिड़की से अंदर झांका तो वहाँ पर बहुत ही शोर के बच्चों की और बड़ों की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे में 4 कोनों पर 4 दिए जल रहे थे मगर नज़र कोई नहीं आया। इतने में हमारी नज़र नाना जी पर पड़ी तो वो कमरे के दरमियान में एक पुराने से स्टूल पर बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि जैसे वो नींद में ही हों। हमें इस कमरे में बहुत सी भयानक से साए नज़र आने लगे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े देख रहे थे कि इतने में साई की जगह बहुत से लोग नज़र आने लगे। उफ़ अल्लाह, इतने भयानक लोग हमने कभी नहीं देखे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ एक एक आंख थी और सबके बड़े बड़े नाखून और दांत थे। उनकी इस एक आंख से ऐसे लगता जैसे खून भरा हुआ हो, बिल्कुल लाल, और उनके जिस्म सड़े जले हुए थे। उनको देखकर हम सब डर गए और एक दूसरे को ना बोलने का इशारा किया। हमारे नाना जी जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और कुछ मुंह ही मुंह में पड़ रहे थे और सब इनके आगे चुप करके खड़े थे। हमें हैरत हुई कि क्या मामला है। इतने में हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक किस्म की लड़की, जिसके ना होंठ थे और ना ही नाक और कान थे, सबके गले लग रही थी। सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हमारे नाना जी दरवाजे की तरफ बढ़े। खुद ब खुद पहले की तरह दरवाज़ा जैसे खुला था वैसे ही बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही वो 4 कोनों के दिए भी बुझ गए और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हमारे नाना छत से उतर कर आए, हम भी उनके पीछे उतर आए। जब हम सब उतर रहे थे तो मैंने नाना का हाथ पकड़ लिया। नाना यूँ चौंके जैसे वो नींद से जागे हों। हम उनको कहा कि आप छत पर थे तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमने कहा, हमें पता है, हमने आपको देखा है। नाना जी ने कहा कि हाँ, जो जिन्नात की बस्ती आबाद है वहाँ पर वो लोग मुझे ले गए थे। हमने कहा क्यों? कहने लगे उनकी शादी थी, वो सब मुसलमान है, मुझे नकाब पढ़वाने के लिए बुलाया था। दोस्तों, आपको बताऊं कि हमारी नानी की मौत भी जिन्नात के दम घोटने से हुई तो हम सबको बहुत हैरत हुई। नानी ने कहा कि आइंदा इधर मत जाना और जाकर सो जाओ। हम सब सो गए और सुबह घर वापस आ गए। फिर हम आज तक उधर नहीं गए।